नमस्कार दोस्तों। कल एक खबर इस तरह की आप लोगों ने सुनी होगी और काफ़ी हद तक वो वायरल भी रही। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटस पे भी उसको लगाया। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी उसके बाद में मुझे मिले। दरअसल खबर क्या थी और किस तरह से वो वायरल हो रही थी। एक कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक विचार दिया था और वो विचार एक बड़ी खबर के रूप में वायरल होने लगा। दरअसल विचार क्या था और उसको लेकर के क्या क्या संभावनाएं बनती है, क्या सत्यता हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा था एक ही परीक्षा से शिक्षक भर्ती। दरअसल उनका बयान ये था कि बहुत सारी परीक्षाएं जब होती है तो प्रतियोगी परेशान होता है, बार बार परीक्षाओं से जूझते हुए कई साल उसके खराब हो जाते हैं, 3-4 साल तक वो परीक्षाएं देता रहता है और उसके बावजूद भी कई बार वो शिक्षक नहीं बन पाता। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि एक ही परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्तियां हो, अलग अलग परीक्षाएं उनको नहीं देनी पड़े। तो दोस्तों हम यहाँ दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहले नंबर पर तो क्या संभावना और कितना सही। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन सच जो है वो बहुत अलग है दोस्तों। और क्यों अलग है? क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं, व्याख्याता भर्ती के लिए, व्याख्याता बनाने के लिए उसी स्तर का एग्ज़ाम लेना होगा। ग्रेड सेकंड या वरिष्ठ अध्यापक बनाने के लिए उसी स्तरीय लेवल का एग्ज़ाम लेना होगा। इसी प्रकार से ग्रेड थर्ड के लिए हमारे यहाँ पर पात्रता परीक्षा और उसके बाद में ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है। वहाँ पर ज़रूर हम ये मान सकते हैं कि ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम जो है पिछली बार ही वापस चालू किया, उसको वापस हटाया जा सकता है और केवल रीट के माध्यम से थर्ड ग्रेड भर्ती हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित हैं और उनके मस्तिष्क में यह है कि एक ही परीक्षा होगी, उसी में से कुछ को फर्स्ट ग्रेड बनाएंगे, कुछ को सेकंड ग्रेड, कुछ को थर्ड ग्रेड। तो ऐसा संभव नहीं है। आप खुद भी इस बात को मानते हैं कि तीनों का स्तर अलग होता है। जब लेवल या स्तर अलग अलग है तो एक परीक्षा से कैसे संभव है कि ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के शिक्षक बना दिए जाएं। तो एक तो ये हमारे मस्तिष्क में यदि किसी की आई है तो वो निकाल दें, क्योंकि ये संभावना जताई गई है। शिक्षा मंत्री जी ने भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हो ही रहा है, उन्होंने संभावना जताई है कि ऐसा किया जा सकता है। और संभावनाएं जो होती है ना, वो फलीभूत कब होती है और कितने समय बाद होती है और कैसे होती है, इसके अंदर बहुत सारे दाव पेच होते हैं। तो पहले नंबर पर तो आप भ्रमित नहीं हो। जो भी प्रतियोगी अपने लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपने जिस स्तर की, वो अपनी तैयारी में जारी रखें, तैयारी को लगे रहें। इस तरह की बातों से बहुत ज़्यादा भ्रम में नहीं आना है। दूसरे नंबर पर कितना सही है, बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी के वीडियो को भी आपने देखा होगा, उन्होंने खुद ने अपनी ज़बान से बोला, तो सही तो है उन्होंने बोला, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसकी संभावनाएं ज़ीरो है। हाँ, एक जगह पर संभावनाएं बनती है कि ग्रेड थर्ड में जो दो एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहले रीट पात्रता परीक्षा के रूप में और फिर ग्रेड थर्ड का, तो वो हट सकता है। वहाँ पर ज़रूर हम ये मान सकते हैं कि केवल रीट के आधार पर क्या हो सकती है, थर्ड ग्रेड भर्ती हो सकती है। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होना लगभग तय है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एग्ज़ाम से तीनों भर्तियाँ हो जाएँ। एक और देखिए, यहाँ पर एक और बात कही गई है जो वास्तविकता नहीं, कोई कल्पना है। उसको मैं कल्पना क्यों कहूँगा? क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है और उनके बयान जो आपने भास्कर में छपे हुए देखे होंगे, उनके अंदर कहा गया है कि जो विद्यार्थी होता है वो पहले बीएड करता है और बीएड करने के बाद में वो नौकरी की तलाश करता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती तो वो, उसके घर वाले और बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, सही है। लेकिन आगे उसमें ये कहा गया कि अब से ऐसी व्यवस्था हो कि पहले नौकरी की बात पुख्ता हो जाए, कोई परीक्षा हो जिसको पास कर ले और परीक्षा पास करने के बाद ये पुख्ता हो जाए कि अब इसकी नौकरी लगेगी ही लगेगी, शिक्षक बनेगा ही बनेगा, और उसके बाद उसको बीएड करवा दी जाए। तो दोस्तों ये मेरी नज़र में कोरी कल्पना है। क्यों है कोरी कल्पना? क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है, उस नई शिक्षा नीति में प्रशिक्षण को जो महत्व दिया गया है, या पहले से भी जो प्रशिक्षण को महत्व चला आ रहा है, उसको अचानक से नहीं बदला जा सकता।
और शिक्षा नीति जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जब लागू होती है तो प्रत्येक राज्य को उस नीति के अनुसार ही आगे बढ़ना होता है। हमारे राज्य में भी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अनुसार यूँ मान के चलिए कि प्रशिक्षण के बाद में ही शिक्षक भर्तियां संभव है और आज तक होती आई है। इसलिए कुछ चीज़ें, हाँ एक ज़माना था जब हमारे यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग बाद में होती थी, निश्चित रूप से ऐसा था। 1986 की शिक्षा नीति से पहले ऐसा ही होता था। पहले शिक्षक के रूप में उसको काम मिलता था, फिर उसको प्रशिक्षण दिलवाया जाता था। लेकिन उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी सूरत में ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये पूरी कल्पना है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। इस तरह की बातों के ऊपर आपको तब भरोसा करना जब फाइनली ऐसा हो जाए और स्पष्टली आपके सामने आ जाए कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैं ये बात इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बताने के लिए आया हूँ कि एक दिन में ही कल ये खबर वायरल हुई और कल से लेकर आज तक सैकड़ों स्टूडेंट के कमेंट और मैसेज आ गए जिनमें एक ही बात है कि सर क्या करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, एक ही परीक्षा हो जाएगी तो पता नहीं उसका सिलेबस क्या होगा, सभी के लिए एक ही तरह की परीक्षा होगी तो कैसे पता चलेगा। और कईयों ने तो ये भी लिख दिया कि उसमें तो ये भी बताया गया कि बीएड बाद में होगी, तो हमने तो पहले बीएड कर लिया, अभी पीटीटी के लिए भी आवेदन हो रहे हैं, तो क्या उसके लिए हम करें कि नहीं करें। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर अचानक से भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। जैसे हम चल रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ते रहना है। अगर शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा बोला भी है तो ये एकदम वास्तविक रूप में आने में 1-2 महीने नहीं, साल लग जाएंगे। किसी भी सूरत में संभव नहीं है कि 1-2 महीने में ऐसा हो जाए। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाली शिक्षक भर्तियां उसी पैटर्न पर होने वाली है जिस पैटर्न पर होती आई है। इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी को जारी रखना है, भ्रमित नहीं होना है। और कोई विशेष जानकारी होगी, खबर होगी तो मैं ज़रूर आप तक शेयर करूंगा। और वैसे दोस्तों उस खबर को आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको खुद के समझ में आ जाएगी। उन्होंने ये पुख्ता नहीं कहा, एक संभावना जताई है। इसलिए संभावनाएं जो होती है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर संभावनाएं जो होती है वो नहीं होने की स्थिति में ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो भ्रमित नहीं हो, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नियमित पढ़ाई करते रहें, जैसे आप तैयारी करते हैं करते रहें। अच्छा होगा आप लोगों के साथ में, आप निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे अगर अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे और इस तरह की बातों में, इस तरह की चीज़ों में आप आएंगे तो भ्रमित होकर के आप न तो पढ़ाई कर पाएंगे और न ही सही निर्णय ले पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, और इससे संबंधित भी कोई विशेष अपडेट हुआ तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।